स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन आईएएस पर। दोस्तों, आज हम आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हैं एपीओ की वैकेंसी के बारे में। एपीओ यानी सरकारी वकील, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 21 अप्रैल 2022 को एपीओ की 44 वैकेंसियों का विज्ञप्तियों का विज्ञापन दे दिया है और 21 अप्रैल से ही ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। और हमारे जितने भी वकील भाई हैं, एडवोकेट्स हैं, अधिवक्तागण हैं और इन सभी लोगों को इस वैकेंसी का बहुत समय से इंतज़ार था, क्योंकि विगत 2 वर्षों में ऐसी कोई भी विधि से संबंधित वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आई। तो दोस्तों, 2021 और 20 ये दोनों सत्र जो है जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड शून्य रहे। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोई भी वैकेंसी जारी नहीं की, लेकिन 2022 के अप्रैल महीने में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 44 वैकेंसियों को घोषित कर दिया है और इस एपीओ के फॉर्म्स 21 अप्रैल से भरे जा रहे हैं। तो एपीओ की वैकेंसी टोटल 44 है, जिसका आवेदन 21 अप्रैल से शुरू है और इसकी अंतिम डेडलाइन लास्ट डेट 21 मई है और आप 17 मई तक ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट कार्ड अन्य माध्यमों से फ़ीस जमा करवा सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट होता है वह यह होता है कि हमें किसी भी उस परीक्षा की, जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के बारे में हमें जानकारी हो, उसके पाठ्यक्रम की जानकारी हो और वह परीक्षा कितने चरणों में आयोजित की जा रही है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको एपीओ के सिलेबस को बताने जा रहे हैं और उससे संबंधित कुछ तथ्य भी बताएंगे। और इस एपीओ की तैयारी के लिए हमारा संस्थान अध्ययन आईएएस 1 मई से रेगुलर जनरल नॉलेज और लॉ की कक्षाएं आरंभ कर रहा है। तो आप हमारे इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक बने रहें और एपीओ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुनें। तो आइए देखते हैं एपीओ के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी को बताते चलें कि एपीओ का जो पाठ्यक्रम है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इसका जो एग्ज़ाम है वह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। आपका जो पहला भाग है वह है प्रारंभिकी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन, पार्ट ए प्री, और पार्ट 2 है मेन। और मेन का जो पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका है रिटन एग्ज़ामिनेशन और दूसरा है इसका पर्सनैलिटी टेस्ट अर्थात इंटरव्यू। ये आपके मुख्य परीक्षा के 2 भाग हैं, रिटन एग्ज़ामिनेशन और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो हमारा जो प्रथम चरण है, फर्स्ट चरण है, वो आपका एपीओ है। आपका जो फर्स्ट चरण है वो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन है, प्री की परीक्षा है। प्री का सिलेबस जो है, प्री में आपको एक ही पेपर देना है और इस प्री के जो मार्क्स हैं वो क्वालिफाइंग मीन्स ये मार्क्स आपकी मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। प्री आपका टोटल अलग है, यह आपको फ़िल्टर करेगा, मतलब जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए मौका मिलेगा और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, जो
जिनकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, वो इस चरण के बाद मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि प्री की परीक्षा देने के बाद वो इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो हमारा आप सभी से यही अनुरोध है, सलाह है कि आप सभी जो है हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ें और APO से संबंधित समस्त जानकारी, पाठ्यक्रम, स्टडी मटेरियल्स, अध्ययन सामग्री, टेस्ट सीरीज़, पर्सनैलिटी टेस्ट, इन सब से जुड़े तथ्यों को प्राप्त करते रहें। तो आइए देखते हैं प्रीलिम्स, प्रारंभिकी प्री एग्ज़ाम ऑफ APO का जो आपका प्री एग्ज़ाम है, इसका एक पेपर होगा, पेपर एक होगा। इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट फर्स्ट, दूसरा होगा पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपका होगा GK मीन्स जनरल नॉलेज, दूसरा होगा आपका लॉ। और यहाँ पर GK आपको 50 मार्क्स का होगा और लॉ आपका 100 मार्क्स का होगा। टोटल मिला करके आपको 150 अंक होंगे। तो दोस्तों, लॉ में जो है ज़्यादा आपको लॉ के बारे में नहीं पढ़ना है, सारे एक्ट्स यहाँ पर APO के लिए नहीं है। GK आपका जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है और ये जो जनरल नॉलेज है ये आपका 50 मार्क्स कवर कर रहा है। तो हमें जितने भी हमारे दोस्त हैं, अधिवक्ता भाई हैं, बंधु हैं, उन सभी को लॉ की उतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वो लॉ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बस उनको एक ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर के रिवीज़न करने की ज़रूरत है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो है APO प्री और मेंस निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है जनरल नॉलेज पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वो GK एक उनके लिए बोरिंग सब्जेक्ट होता है और वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो यदि आपको APO में सिलेक्शन चाहिए तो आपको जनरल नॉलेज जो आपका ये 50 मार्क्स का पूछा जा रहा है, इसमें आपको अपनी एक बेहतरीन पकड़ बनानी होगी। अगर आप ये एक बेहतरीन पकड़ बनाने में सक्षम नहीं हैं तो आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करने में दिक्कतें आ सकती हैं, तो दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। लेकिन अध्ययन IAS के रहते हुए आपको GK के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अध्ययन IAS आप सभी को साप्ताहिक तौर पर जनरल नॉलेज से कुछ महत्वपूर्ण विशेष फैक्ट ऑनलाइन YouTube के माध्यम से देता रहेगा और आप हमारे इस वेबसाइट पे भी जा कर के इसके PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे संबंधित हम बाद में एक टेस्ट सीरीज भी कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रीलिम्स के पेपर फर्स्ट का पहला पार्ट जो जनरल नॉलेज है वो कैसे डिवाइड है। अंकों के आधार पर जनरल नॉलेज का बंटवारा कर दिया गया है, जो आपके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और सुविधाजनक है। तो देखा जाए तो हमारा जो जनरल नॉलेज है GK, ये आपका 50 मार्क्स का है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है जनरल साइंस, जो ये आपका 8 मार्क्स का आएगा। दूसरा आपका है पार्ट B, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये आपका 10 मार्क्स का है। फिर आपका C पार्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन हिस्ट्री, ये आपका 8 मार्क्स का है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट,
ये भी आपका है 8 मार्क्स का। फिर ई पार्ट है आपका इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकॉनमी, ये भी आपका 8 मार्क्स का है। और एफ आपका जो पार्ट है ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन। ये आपका 8 मार्क्स का है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो आपका जीके 50 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज आपका 50 अंक का है, 50 नंबर का है, उसमें जनरल साइंस 8 मार्क्स की आ रही है। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस 10 मार्क्स का है, इसको आप करंट अफेयर कहते हैं, सीए। और इंडियन हिस्ट्री आपकी 8 मार्क्स की है। इंडियन नेशनल मूवमेंट 8 मार्क्स का है। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकॉनमी 8 मार्क्स की है। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन आपका 8 मार्क्स का है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, 8 5 या 40 एंड प्लस 10 यू गॉट टोटल 50 मार्क्स, मीन्स आपके 50 नंबर के जीके हो गया। जनरल साइंस में आपका जो है वो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो बायो सेगमेंट से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं जनरल साइंस में, तो ये आपका 8 मार्क्स का है। आपको करंट अफेयर 10 मार्क्स का आएगा। करंट अफेयर आपका जो है उसमें आपकी लीगल अवेयरनेस भी आ जाएगी। इंडियन हिस्ट्री आपकी 8 मार्क्स की है। इंडियन हिस्ट्री में आपके तीनों पार्ट्स होंगे, एज ए मॉडर्न, मिडुअल एंड एंशियंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका जो है 1857 टू 1947। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकॉनमी, इंडियन पॉलिटी, करंट डेवलपमेंट एंड द पास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी आपका इसमें जुड़ेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपका जो है और पॉपुलेशन, ये आपका पॉपुलेशन ह्यूमन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये मिला जुला करके आपका ये पार्ट ए है पेपर फर्स्ट का। पहले प्रश्न पत्र का जो पहला भाग है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, ये आपका 50 अंक का है। और इसका नंबरों का जो बंटवारा है ये आप स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये जैसे आपका 8 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, तो टोटल 50 मार्क्स का हो गया। हमारा जो सेकेंड पार्ट है, पार्ट बी, वो आपका जो है 100 नंबर का है। सेकेंड पार्ट, आवर सेकेंड पार्ट इज़ 100 मार्क्स। तो उसको भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है 100 मार्क्स का पेपर फर्स्ट सेकेंड पार्ट ये है आपका लॉ विधि जो है आपकी वो 100 नंबर की है, 100 मार्क्स की। इसमें आपको मुख्यतः जो पूछा जाएगा वो होगा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। नंबर 2 इंडियन एविडेंस एक्ट। नंबर 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नंबर 4 यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 35 मार्क्स की। इंडियन एविडेंस एक्ट 25 मार्क्स का। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 25 मार्क्स का। एंड पुलिस एक्ट, दिस विल बी योर 15 मार्क्स। इफ यू ऐड देम you get 50 and 50, total marks 100। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और
यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी तक यह सूचना, यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके जो हमारे तैयारी करने वाले अधिवक्तागण हैं, हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के छात्र हैं। इंडियन पीनल कोड 35 मार्क्स का, इंडियन एविडेंस एक्ट 25 मार्क्स का, क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 25 नंबर की, और पुलिस एक्ट और रेगुलेशन ये 15 नंबर का है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पीनल कोड हैव अ लार्जेस्ट वेटेज इन होल ऑफ 4। यहाँ पर द एक्ट which plays very important role for the selection is the Indian Penal Code. Indian Penal Code is a very important according to bifurcation and the weightage of the marks 35, Indian Evidence Act 25 marks and Criminal Procedure Code CRPC 25 marks, means evidence and CRPC. If you think about this, evidence and CRPC total combinedly comes 50 marks. Then Police Act 15 marks, total 65 marks, and this is 35, you got the 100 marks. Means if your evidence and the CRPC is completely prepared with sections and related cases, then you can score 50 marks 100%. If you unable to get the or attempt the answers of IPC. But if we go through the systematic way for the preparation of civil APO, Assistant Prosecution Officer, then we can crack this examination in very limited time. So दोस्तों, आप सभी को समक्ष जो हमने यहाँ पे बताया, प्री का जो सिलेबस है, जो प्री का पाठ्यक्रम है, वह आपका 150 अंकों का है और इसमें जो है आपका 50 अंक का जीके है, 100 अंक का लॉ है, और यहाँ पे लॉ जो है वो आईपीसी आपका सबसे ज़्यादा आ रहा है, 35 मार्क्स का आ रहा है, एविडेंस 25 का आ रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर 25 का आ रहा है, यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन एक्ट 15 का आ रहा है। तो प्री की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम एपीओ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, वीडियो, टेस्ट सीरीज़ सब आने वाले मई के मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा था प्री का पाठ्यक्रम, और प्री की तैयारी कैसे करें इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे और एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति के अनुसार चलेंगे, जिससे हम सभी का जो है, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको जो है लाभ मिले और वो एपीओ में सफलता प्राप्त करें। तो ये था दोस्तों प्री का। अब इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के बारे में, जैसा कि आप सभी हमारे इस वीडियो के प्रारंभ में ही जान चुके हैं। तो मुख्य परीक्षा क्या है? मुख्य परीक्षा और प्रधान परीक्षा। प्रधान परीक्षा या मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा या प्रधान परीक्षा को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला होता है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा मतलब रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्ज़ाम। और पार्ट 2 जो है वो डिवाइड कर देते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, लिखित परीक्षा और पर्सनालिटी टेस्ट। तो हम पहले आते हैं अपने लिखित परीक्षा पर आते हैं, रिटन एग्जामिनेशन पर आते हैं। हमारी लिखित परीक्षा क्या है? लिखित परीक्षा
रिटन एग्जामिनेशन में मुख्यतः आपको 4 पेपर देने होंगे। पहला पेपर जो आपका है वो है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। दूसरा है आपका जनरल हिंदी। तीसरा है आपका लॉ ऑफ एविडेंस। तीसरा है आपका लॉ ऑफ एविडेंस, या यहाँ पर अगर सीरियल नंबर चलते हैं तो आपका जो तीसरा है वो है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर। फोर्थ है एविडेंस लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस। तो हमें जो एपीओ मेंस है, एपीओ मेंस में हमें 4 पेपर देना होगा। पहला पेपर है जनरल नॉलेज, दूसरा पेपर है जनरल हिंदी, तीसरा है क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, फोर्थ है लॉ ऑफ एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस। और जनरल नॉलेज आपका 100 मार्क्स का होगा, जनरल हिंदी आपकी 100 मार्क्स की होगी, क्रिमिनल प्रोसीजर आपका 100 का होगा, एविडेंस आपका 100 का होगा। टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 400 मार्क्स मिलेंगे। तो जनरल नॉलेज के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जनरल हिंदी के लिए भी अवेलेबल है, और क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर के लिए भी हमारे पास स्टडी मटेरियल है। लॉ ऑफ एविडेंस पे भी हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत ही बेहतरीन नोट्स उपलब्ध हैं, जिससे आपको एपीओ परीक्षा निकालने में, क्रैक करने में आसानी होगी। तो देखिए 100 मीन्स ऑल आर 100 मार्क्स पेपर, 400 मार्क्स, एंड योर बी पार्ट इज द इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 50 मार्क्स। टोटल विल बी 450 मार्क्स। मीन्स आपकी जो मुख्य परीक्षा है ये आपकी 450 अंकों की होगी, और मेरिट 400 का आपका 400 में अच्छा मार्क्स आता है तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। इफ़ यू स्कोर्ड वेल then you qualified for the personality test, and when you qualified personality test then your all obtained marks will be added and you will be qualified for the APO, and your dreams comes true। तो दोस्तों, आज हमने आपके समक्ष APO सहायक अभियोजन अधिकारी से संबंधित सिलेबस, पाठ्यक्रम की विस्तृत चर्चा, और विस्तृत चर्चा के साथ साथ हमने आपके समक्ष ये भी प्रस्तुत किया कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में कौन सा कानून, कौन सी किताब, कौन सा लॉ कितने नंबर का आ रहा है, और कौन कौन से पेपर होंगे, आपको कितने पेपर देने होंगे, और आपको एपीओ निकालने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कैसे करनी होगी। रणनीतिक वीडियो, रणनीति, सहायक अभियोजन अधिकारी पर रणनीति तैयारी कैसे करें, इसके लिए हमारे दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें। हम दूसरे वीडियो को अवश्य जल्द ही अपलोड करने का प्रयास करेंगे, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, समझें, और यदि कोई सुझाव हो तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और हमें सुझाव दें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। और यदि आपको तैयारी से संबंधित कोई टिप्स चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट अध्ययन-ias.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। जैसा कि हमने आप सभी को अपने हर वीडियो में वेबसाइट का लिंक दिया है, और अभी मैं एक बार और इसका लिंक दे देता हूँ, www.adyanias.com। ये हमारी वेबसाइट है, www.adyanias.com। You can visit
and you can contact me on my number 6307728647। आप हमारे इस वीडियो को लाइक दें, कम से कम एक लाइक तो उससे बनता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।